हेलो एवरीवन। आज हमारे बीच में बहुत ही प्लेजेंट दो पर्सनालिटीज़ हैं। एक तो हैं हमारे बीच में डॉक्टर रजनी चीनी, जो कि डेंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोच स्पेशलाइज्ड इन हॉर्मोनल हेल्थ हैं। और दूसरे हमारे बीच में हैं डॉक्टर बॉबी चीमा। शी इज़ एन एमबीबीएस डॉक्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, थीटा हीलर, पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट एंड अ काउंसलर। तो एक ना कहीं मैंने ये बात पढ़ी थी कि जो ओरल हेल्थ है उसका हमारी विमेन्स की जनरल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो पहले तो डॉक्टर चीनी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सच है? हाँ जी, ऑफ कोर्स 100% सच है। ओरल हेल्थ का बहुत मेजर इफेक्ट होता है ऑन वुमेन्स हेल्थ हर एक स्टेज में, जैसे प्यूबर्टी से लेके प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, फॉर न्यू मदर्स एंड ऑल्सो पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज एंड इवन ओल्ड एज में भी हर एक स्टेज में इफेक्ट 100% होता है। ओ माय गॉड, मतलब जिस बात के बारे में मैंने इतना सोचा ही नहीं, आपने उसकी स्टेजेस तक काउंट करा दी मुझे। तो अच्छा एक बात बताएं फिर, जैसे छोटा बच्चा है ना, तो आजकल वो एक दांत दो दांत आता है तो मदर्स को बहुत शौक होता है कि वो टूथब्रश छोटा सा ऐसे करते हैं। तो क्या ये तब से शुरू हो जाता है? हाँ जी, चाइल्डहुड से लेके ओरल हेल्थ का इम्पैक्ट बहुत होता है। चाइल्डहुड जैसे मेंटेन करते हैं उसका इम्पैक्ट अडल्ट लाइफ में भी होता है। ओके। चाइल्डहुड का ओरल हेल्थ अडल्ट लाइफ में ज़रूर इफेक्ट होता है। because it's a health, right? Health from the, like, when the baby is born till death. I mean, this is what you want to say, that if oral health is important in childhood, which affects the overall health, especially in women. So it affects, because it starts like foundation is in our childhood, right? And it starts from the childhood. हाँ, Then it would go, till puberty, then premenopausal pregnancy, postmenopausal, and later in life. This is what you mean? एग्जैक्टली बताऊं तो दो तरीके की टीथ होता है, एक तो मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ बोलते हैं एंड परमानेंट टीथ। Yes. ठीक है। सो जो स्टार्टिंग बच्चे होते हैं 6 मंथ से शुरू जो होता है दैट इज मिल्क टीथ। अगर उस टाइम से प्रॉपर केयर चाइल्डहुड में नहीं लेंगे तो अर्ली लॉस ऑफ द ये डेसिडुअस मिल्क टीथ होता है। जिससे अर्ली लॉस होता है, मतलब जिस टाइम पे वो लूज होना चाहिए वो नहीं होगा, अर्ली स्टेज में हो गया तो आने वाला दांतों की पोजीशन बराबर नहीं होगा, क्राउडिंग होने का चांसेस है, गैप ज्यादा होने का चांसेस है, विच विल अफेक्ट द ओवरऑल oral health of the teenage and the adult. And that oral health would affect the general health. Obviously. Obviously. Wow, that's अच्छा wonderful. अच्छा ठीक है। अब एक और भी बात आती है इसमें, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है जो अभी अभी आया है माइंड में कि विमेन हेल्थ की हम बात करें, बट एक लाइक ओरल हेल्थ, जैसे मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि सुबह शाम आपने ब्रश किया, मॉर्निंग इवनिंग, तो ये तो एक बेसिक हेल्थ है, मतलब बेसिक केयर है। तो इज इट दैट ओनली, और इसमें कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं? हाँ, मोस्टली डेंटल हेल्थ में ब्रशिंग एक टाइम मेजरली करते हैं। जो बंदे 2 टाइम करते हैं रात को सोने से पहले बहुत लेस परसेंटेज होता है। एंड टंग क्लीनिंग जो करते हैं और लेस परसेंटेज होता है। सो टंग क्लीनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ब्रशिंग और ड्यूरिंग ब्रशिंग फॉर श्योर। तो आई वॉन्ट टू रीआइट्रेट हियर कि 2 टाइम ब्रशिंग एंड जो टंग क्लीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल हेल्थ के। ठीक है। अब जो हमने बात जैसे स्टार्ट करी थी कि जो हमारी स्पेसिफिकली हमने बात करी है विमेन हेल्थ की, जो विमेन हेल्थ है उसमें जो हमारी ओरल हेल्थ है उसका क्या इम्पैक्ट है। तो जैसे आपने मुझे स्टेजेस बताई कि प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, तो इसमें सिम्टम्स कैसे आते हैं, कैसे कैसे मुझे समझ में आए, या मेरे मेरे आसपास जो हैं, जो इस एज में आ रहे हैं, प्यूबर्टी में आ रहे हैं, या अभी एडोलसेंट प्यूबर्टीज में एंटर कर रही हैं गर्ल्स, उनके लिए क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे? लेडीज या गर्ल्स में हार्मोनल चेंजेस होता है स्पेशली प्यूबर्टी में। सो इसका इफेक्ट क्या होता है, स्पेशली पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है कि जनरली बच्चों को, लड़कियों को एंजाइटी इश्यूज,
क्रेविंग्स, फूड क्रेविंग्स इश्यूज ये होता है, स्लीपलेस नाइट्स, और मे बी बिकॉज ऑफ एडिटेशन पर्पस फिर पूरा रात पढ़ने के लिए और लेट सोना, इसका इफेक्ट एक्चुअली लाइफस्टाइल में होता है. इट इज एक्चुअली इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है ओरल हेल्थ में. ऐसा नहीं Okay. कि सीधा इसमें सिम्टम्स होता है. अगर एग्जिस्टिंग डेंटल कंडीशन सही नहीं है तभी इनको हल्का सा ब्लीडिंग वाइल ब्रशिंग या थोड़ा सा बैड स्मेल आना ये तो होगा. लेकिन इनडायरेक्टली तो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, मतलब नाइट लेट सोना, एंड जब नाइट लेट सोते हैं अगले दिन थोड़ा सा कार्ब्स की क्रेविंग्स बढ़ता है. ठीक है, सो कार्ब्स ज्यादा कंज्यूम करना, सो इट विल स्टार्ट स्टिकिंग टू द टीथ. ज्यादा कार्ब्स चीनी लेने से ऑब्वियसली कैरीज का रेट बढ़ता ही जाएगा. सो इट इज ए इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डेंटल हेल्थ. ओके. एंड एज यू सेड कि एक ही फैक्टर नहीं होता हाँ, ना, yes, लाइक exactly. जैसे ओरल हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे लाइफस्टाइल की इन्होंने बात की, तो लाइफस्टाइल पे आई गेस थॉट प्रोसेस भी आ जाता है, यू नो. Exactly. थॉट, जैसे इन्होंने अभी बोला कि एंजाइटी इश्यूज. अब एंजाइटी क्या है? इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस, यू नो. व्हेन यू आर नॉट स्टेबल इन योर थॉट प्रोसेस, you know, that would lead to anxiety, and anxiety would lead to maybe bad oral health, and that becomes, you know, vicious circle. इसकी हाँ. वजह से ये, उसकी वजह से वो. हाँ, Is it एक right? तो नहीं, या आई एम सॉरी टू कट यू हियर बट जो लाइक एक बैड थॉट है उससे ओरल हेल्थ का क्या, मैं आई कांट फिगर इट आउट. See, जो जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रेस लेवल है, या खुश रहना या स्ट्रेस है ना, इट अफेक्ट्स ऑन आवर इम्यूनिटी एज वेल. जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, यू नो, हमारे सारे ऑर्गन्स की. सिमिलरली, जैसे अगर हम बात करें, लाइक यू मस्ट बी नोइंग दैट हेलिटोसिस मींस बैड ब्रेथ, ओके. यू नो. तो जो बैड ब्रेथ है, दैट इज डायरेक्टली वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स directly related to our bad thoughts, you know. Foul thoughts leads to foul smelling. Bad breath. Oh my God. Yes, Is it? you know. And now what kind of foul thought? Anger. Okay. And excessively resentment, feeling of resentment, you know. Anger and resentment, it leads to your foul thinking, which leads to bad breath. हाँ, इसमें क्या होता है, हाँ. ड्राइनेस बढ़ता है जब भी स्ट्रेस कोई भी कारण से बढ़ता है. ठीक है. ओरल ड्राइनेस बढ़ता है. जब भी ड्राइनेस बढ़ता है, एक्चुअली ओरल में तो हर तरीके की माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, मेजरली बैक्टीरिया होता है. बैक्टीरिया में भी गुड कैरिंग बैक्टीरिया एज वेल एज हार्मफुल बैक्टीरिया होता है. जैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हाइड्रेशन की कम हो जाता है, मतलब ड्राइनेस ऑफ द माउथ बढ़ेगा, तो स्टिकिंग ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द टूथ सरफेस भी बढ़ता है. तो फिर अगर इसी को फर्दर हम लेकर जाएं, क्योंकि हम बात कर रहे थे प्यूबर्टी, तो प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स भी हमें देखने को ज्यादा मिलते हैं फिर. हाँ, हल्का सा डिफरेंस होता है. जिसको स्लीपलेसनेस है, पक्का अलग डे, नेक्स्ट डे में तो पक्का कार्ब्स खाने के लिए क्रेविंग्स ज्यादा होता है, एंड इट बिकम्स हैबिचुअल. जैसे इनका लाइफस्टाइल इस तरीके की बनता है, ऑटोमेटिकली कैरीज ज्यादा होने का चांसेस है इफ दे आर नॉट मेंटेनिंग द डेंटल हेल्थ. बिकॉज पोस्ट प्रेगनेंसी में तो आपको स्ट्रेस भी बहुत होता है. आपका जो स्लीप साइकिल है, वो जो 2 आवरली फीडिंग है, सारा कुछ है, उसमें कितने हार्मोन चेंजेस भी उस टाइम पर आते हैं. तो फर्दर जैसे फिर इसके बाद जो हमारी लास्ट स्टेजेस आती हैं एक विमेन हेल्थ में, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज, तो इसमें भी क्या इफेक्ट होते हैं ओरल हेल्थ के? यूजुअली ईस्ट्रोजन हार्मोन डाउन होने की वजह से बोन हेल्थ इज मेजरली अफेक्टेड, मतलब स्केलेटल हेल्थ इज मेजरली अफेक्टेड. सबको, मोस्टली लेडीज को पता है कि बोन्स एंड मसल्स वीक होता है, बट दे डोंट थिंक अबाउट द डेंटल हेल्थ. हल्का हल्का सा सिम्टम्स तो महसूस तो होता है, जैसे फूड ट्रैप होना खाने की वक्त, and few people start using the toothpicks also to remove that, and sometimes they often brush also to remove those food fragments. हाँ, because I remember कि कभी किसी को जरूरत पड़ी घर पे टूथपिक की, it was like कि टूथपिक नहीं यूज करना चाहिए. मतलब I have heard this thing,
but why this I don't know. They may harm their gums, Okay. unnecessarily poke their gums or tongue by accident. So it is not that point, but they'll start feeling to use them because of the gaps that are minor gaps that created in between the teeth because of the bone loss. Underlying हल्का सा bone loss जैसे शुरू होता है. These are the symptoms they will experience because of the food logging. Okay. वो पहले नहीं होता था शायद 35-40s में ये चीजें सिम्टम्स इनको नहीं होता था शायद. सो दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि बोन लॉस शुरू हो गया, एंड दैट इज द फेज दे नीड दैट फ्रीक्वेंट विजिट टू डेंटिस्ट ऑल्सो फॉर क्लीनिंग, प्रॉपर क्लीनिंग, हाइजीन मेंटेनेंस. एंड गम से मुझे याद आया, लाइक आई हैव read it somewhere and I strongly believe in this also, that जो गम प्रॉब्लम्स है ना, अगर हम साइकोलॉजिकली बात करते हैं, जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल दैट थिंग, राइट, कि हार्मोनल चेंजेस एंड ऑल, एंड हार्मोनल चेंजेस दे आर ऑल्सो being been regulated by our stress factor or our mood changes and all. Yes. So gum problems जो है ना, वो they come with wishy-washy life. Wishy-washy? What is that? Wishy-washy is when your decisions, when you are not able to make decisions in your life, and even if you make decisions, you are not sure of yourself whether you are right or wrong. Means always The wishy-washy Yeah. is indecisive. indecisiveness, or even if you take decision, you are not Sure sure about whether you are right or wrong. So when mainly Wishy-washy. you have this kind of life or lifestyle, that also leads to gum problems. डॉक्टर बॉबी, आप एक इंटरेस्टिंग सी बात लेकर आते हैं बीच में. जैसे आपने पहले, मैंने वो पॉइंट छोड़ा नहीं था, मेंटली आई हैड अ नोट ऑफ इट, कि आपने कहा कि जब जो बैड ब्रेथ की बात आपने की, कि जब हम मेंटली स्टेबल नहीं है, हमारा थॉट प्रोसेस राइट नहीं है, फाउल थॉट प्रोसेस लीड्स टू फाउल स्मेलिंग, बेड स्मेल, माउथ स्मेल. सो अब आपने ये दूसरी बात कह दी, तो अब ये दोनों आपने मुझे प्रॉब्लम्स बता दी. ठीक है, अब मैं इनके पास भी आती हूँ कि हमने जैसे सिम्टम्स की बात की, प्रिकॉशंस की बात की, अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की. और उसी तरीके से आपने भी अब मुझे इनके सॉल्यूशंस भी बताने हैं, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम बताई है तो इसका मतलब थॉट में कहीं सॉल्यूशन भी आएगा आपके पास. ऑफ कोर्स आएगा. जैसे इन्होंने क्लिनिकल पार्ट बताया, तो क्लिनिकली जो भी सॉल्यूशन, प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट, व्हाटएवर, she would be able to tell us more in detail. But जो मैंने साइकोलॉजिकली बात की है, तो जैसे फाउल स्मेल वाली बैड ब्रेथ की बात की है, वो हमने क्या बात की थी, that it comes with anger and resentment, right? And this is the thought process mainly, Might be one of the reason. Yes. And इसका जो रिप्लेस है, नाउ वी हैव टू रिप्लेस द नेगेटिव थॉट और फाउल थॉट विद द पॉजिटिव थॉट. एंड व्हेन वी कॉन्स्टेंटली रिप्लेसिंग दैट थॉट, दैट वुड बिकम आवर हैबिट. जैसे हम फिजिकली भी हैबिट्स धीरे धीरे बन जाती हैं. जैसे ब्रश करना ना, अब मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं रात को ब्रश ना करूं, तो लेटर ऑन ये हैबिट्स बन जाती हैं. तो सिमिलरली जो इस थॉट प्रोसेस को हमने रिप्लेस करना है, वो हमने करना है दैट आई रिलीज माय पास्ट विद लव, एंड आई चूज टू मेक ऑल माय सॉल्यूशंस विद लव और इन लव. So this is the kind of thought which has to be there all the time, so that it would assist in changing that bad breath and all. Now, and the coming question is to you, that what are the precautions, like you want to tell, convey in a like stages wise or in general, how definitely stage wise would be more appropriate. Especially puberty में girls, I totally understand कि इनको education works होगा, project works होगा, no doubt, but
लेट नाइट सोना है तो दे हैव टू डबल हाइड्रेट, मतलब जितना हाइड्रेशन पर डे होना चाहिए, यूजुअली से 8 to 10 ग्लासेस समथिंग लाइक दैट, बट इससे 2, 3, 4 glasses extra add on करना पड़ेगा, because the more late we sleep at night, the more dehydrated we become, which will cause the dryness in the mouth, and again further bacterial growth and caries and bleeding in the gums and all these things happen. So that is one of the best option if they can't maintain their lifestyle sleeping on time. And same time the secondly puberty phase में because of the late sleep, अगले दिन क्रेविंग्स जरूर होता है, दे हैव टू एक्सेप्ट कि क्रेविंग्स होता है, बट कॉन्शियस एफर्ट लगा के मेक श्योर देयर चॉइसेस आर राइट इन अ हेल्थी वे. ओके. So this is in puberty. When it comes to pregnancy, because of the hormonal fluctuations, having bleeding gums is a very common sign, irrespective of their oral health, whether it is healthy or unhealthy. जिसको हेल्थी एनवायरनमेंट में भी ब्लीडिंग गम्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा है. बेसिक मिस्टेक व्हाट गर्ल्स डू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि they'll share this with their mother or mother-in-law or sisters or elderly ladies in their house. Yes. So and they must they have would gone, say हमारे साथ भी ऐसे होता है. होता है, This ये is the होता answer. है प्रेगनेंसी कॉमन में. है. So they take it, they accept it कि this is a very common thing. हाँ, ये common thing है, lightly लेते हैं. But what I insist is हमको किसी को पता नहीं है कि इंटरनली एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, ओरल कंडीशन उस वक्त किसी को पता नहीं है, बिकॉज डेंटल में अनलेस इट बिकम्स वर्स्ट पेन महसूस नहीं होता है. सो स्टार्टिंग स्टेज में स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन एंड फीडिंग मदर्स जरूर केयर करना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज थ्रू दैट ब्लीडिंग गम्स वो बैड बैक्टीरिया विल स्टार्ट ट्रैवलिंग इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, फिर बेबी को रीच होने का चांसेस है, इट विल अफेक्ट देयर बच्चों का हेल्थ. सो बेबी ग्रोइंग बेबी इज इम्पॉर्टेंट एंड फीडिंग मदर के लिए दैट बेबी इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. सो ओरल हेल्थ बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा इन दोनों स्टेजेस में. फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज. यस, आजकल तो 35 प्लस, मतलब बिकॉज ऑफ फूड लाइफस्टाइल हैबिट्स यूजुअली बोलते हैं 45 प्लस या 40 प्लस, बट नाउ आई हैव टू से 35 प्लस ओनली, बिकॉज आई एम गेटिंग दोस कंप्लेंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स सेइंग कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रही है, इवन मेनोपॉज आ रही है अर्ली स्टेज में, लाइक 39, 40 ऑल्सो. सो द मोमेंट दे हिट द मेनोपॉज और रीचिंग द मेनोपॉज विच इज नथिंग बट पेरीमेनोपॉज, यूजुअली बोन हेल्थ में चेंजेस बहुत होता है, स्केलेटल हेल्थ में लॉस ऑफ बोन एंड मसल लॉस बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन ड्रॉप, और प्रोजेस्टेरॉन भी कम होने लग जाता है. सो ओरल हेल्थ के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने पहले बताया, दे विल हैव द टाइनी गैप्स एंड ऑल. सो उस फेज में इफ दे आर एक्सपीरियंसिंग दोस फूड ट्रैपिंग फीलिंग जो भी है, और हल्का सा ड्राइनेस इन द माउथ भी होता है, यूजुअली मेनोपॉज में ड्राइनेस ऑफ द म्यूकोसा होता है, आई ड्राइनेस एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी को ईयर ड्राइनेस, ओरल ड्राइनेस, ऐसा ड्राइनेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है. दैट इज हाई टाइम to visit the dentist. अगर पेन है या नहीं, don't wait till the pain comes, do see your dentist. Okay. ताकि स्टार्टिंग फेज में जो भी कुछ है तो इसको ट्रीटमेंट कर सकता है, और एटलीस्ट गो फॉर क्लीन. A dentist can do, not a brush can do that to a deeper level. क्योंकि ये छोड़ दिया तो even it leads to periodontitis, the tissues around the tooth, it is beyond the gum. It leads to, अगर वो ठीक नहीं करेंगे उस फेज में, it leads to internal problems because the whole bad bacteria travels into the circulation. It may lead to any problem which is no way related to oral health. So because ये सीधा gut health को भी affect करेगा. So खाने पीने से through that logged food bacteria travels to gut and also travels to the systemic circulation. It can affect any part of the body. तो ये बहुत ही डिटेल में हमने ये वाली बात समझी है कि ओरल हेल्थ से लेकर ये गट हेल्थ तक आपको इफेक्ट करता है. ठीक है. और साथ में आपने जो बीच में हमें बातें बताई कि लाइक जो प्यूबर्टी एज को हिट, प्यूबर्टी स्टेज को हिट कर रहे हैं बच्चे, गर्ल्स जो हिट कर रही हैं, उनको कैसे अपना ध्यान रखना है, बिकॉज जो हाइड्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक पॉइंट आपने मुझे ये बताया, है ना. सेकेंड जो डॉक्टर बॉबी का मैं पॉइंट इसमें ऐड करती हूँ कि आपने कहा कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, उसको अगर हम
अपने थॉट प्रोसेस का ध्यान रखते हैं तो हम ओरल हेल्थ की जो वो बैड स्मेल है, जो बैड ब्रेथ है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और उसके बाद हम आ गए हैं प्रेगनेंसी। हमारी प्रेगनेंसी का जो स्टेज है उसमें जब हम ओरल हेल्थ का ध्यान रखते हैं कि जैसे हमारे ब्लीडिंग गम्स होते हैं या कुछ भी और तरीके का आपको स्वेलिंग फील होती है, देन यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट, सो दैट यू आर टेकन केयर इन टाइम। सो इसके अलावा डॉक्टर बॉबी आपके पास कोई और ऐसी चीज़ है जो हमारी मिस है बीच में? बात मिस की नहीं है, बात Add ये है on. कि हाँ एड ऑन का हम कर सकते हैं, जैसे कि वो कहते हैं ना कि जो बैलेंस्ड गट है, बिकॉज ओरल हेल्थ से जब हम स्टार्ट होते हैं तो हमारी पूरी गट जो है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वो इन्वॉल्व होता है। तो जो बैलेंस्ड गट है हमारी, दैट इज इक्वल टू स्मूथ डाइजेशन, मतलब डाइजेशन भी स्मूथ होनी चाहिए और हेल्दी गट बैक्टीरिया होने चाहिए। जब हमारे गट में बैक्टीरिया हेल्दी हैं प्लस हमारी डाइजेशन अच्छी हो रही है, वो एक बैलेंस्ड गट का जो है वो कहलाती है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड गट। और इसके लिए जो गट का जो फंक्शन है ना, वो है एक तो एसिमिलेट, मतलब कोई चीज बाहर से आ रही है, जैसे हम फूड ले रहे हैं, है ना। अगर ओरल हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो है ये एंट्री है फूड के लिए, Right. तो एंट्री जो है वो बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए। अगर ये हेल्दी है तो ही बाकी सारी गट जो है वो हेल्दी होगी, सो एसिमिलेट करते हैं। पहले तो हम खाना लेते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एलिमिनेशन होती है, राइट। तो जब हम अपना जो थॉट है, अगर हम ये रखते हैं ना कि आई अलाउ माई सेल्फ एन ईजी एसिमिलेशन, ईजी डाइजेशन एंड easy elimination, means thought, अगर हम जैसे अगर हम खाना, जैसे इन्होंने बोला लेट स्लीप, है ना, या सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। अब उसका क्या है, क्योंकि ये जो चीजें होनी चाहिए वो ना करने से हमारी गट एंड सब्सिक्वेंटली हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस, अगर हम अच्छा खा भी रहे हैं लेकिन वो एक हैबिट्स की बात करते हैं ना, एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर हम खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं या स्क्रीन देख रहे हैं तो हम पूरा फोकस नहीं कर पा रहे, तो उसमें एसिमिलेशन में भी अफेक्ट होएगा, डाइजेशन में भी अफेक्ट होगा, एलिमिनेशन में भी इफेक्ट होएगा, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड दैट when we are taking food and जब सारा गट के functions हो रहे हैं, we have to be focused and we have to have positive thought process. So this is very important. Relaxed environment is very essential, and chewing the food. We are gifted with teeth, right? Yes. Teeth इसलिए है कि chew the food thoroughly. हाँ. So बहुत लोग फटाफट swallow करते हैं when and continuous bites लेते हैं. Few people keep drinking lots of water actually. कि during the meal ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, and thoroughly have to chew the food at least 20 times they say, ताकि पूरा effort यही पे लग गए. Based on that, salivation भी अच्छा होता है, digestive secretions is also based on that. So स्टमक के लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम एक बार लाइक अनऑफिशियली बात कर रहे थे, आपने एक पिकल की एग्जांपल दी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कैन यू प्लीज टेल अवर वेदर इट इज पिकल और फेवरेट स्वीट लाइक जिलेबी, रसगुल्ला, व्हाटएवर, एकदम लेके आने से ना मुंह पे पानी आता है। हाँ जी, बिल्कुल। सो एक्चुअली द डाइजेशन बिगिंस इन द माइंड। सो हम पहले डाइजेशन शुरू होता है फूड को देखने से, इसलिए हम, जैसे मैम ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि हम बहुत फोकस्ड ईटिंग करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि ध्यान पूरा फूड के ऊपर हो। सो हम डाइजेशन बिगिंस इन द माइंड, नॉट इन द माउथ एक्चुअली। सो सलाइवेशन जितना अच्छा होता है खाने से पहले ही, डाइजेशन सेक्रीशंस भी इतना अच्छा आएगा। देयर इज नो पॉइंट कि मैं बैलेंस डाइट खा रही हूँ, बट इफ यू आर नॉट just like डॉक्टर ने बताया कि if you are not digesting it, assimilating it and not eliminating it properly, it is going to lead to disease, because disease begins in the gut. जैसे हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि disease begins in the gut.
तो आई थिंक बहुत ही डिटेल तरीके से हमने बात की, बिकॉज लाइफ की जितनी स्टेजेस हैं हमारी, वो हमने उन सबको कवर करा। तो अब जो लाइक कहते हैं ना कि हाइलाइट्स ऑफ द डिस्कशंस आर, आई फर्स्ट इज हाइड्रेशन एट गिवन एज और स्टेज ऑफ द लाइफ, कि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज योर स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, like twice a brush is important, and then gargling or keeping your teeth clean is important, and visiting a dentist every 6 months जैसे भी कहा जाता है, वो करना ज़रूरी क्यों है वो आज हमने समझा है और डिटेल तरीके से। And any point if I'm missing here? यस, ब्रीथिंग। Psychology. बहुत लोगों को Okay. ओरल ब्रीथिंग हैबिट होता है। ओरल ब्रीथिंग मतलब दे ब्रीथ टू माउथ, थ्रू माउथ। रीजन हैबिचुअल भी हो सकता है, समटाइम्स दे मे हैव सम अब्स्ट्रैक्शन और साइनसाइटिस। सो ओरल ब्रीथिंग करना सही नहीं है, बिकॉज इट विल लीड टू ड्राइनेस इन द माउथ, व्हिच विल लीड टू halitosis, अगेन बैड breath. Basically, we have to take care of hydration. Caries, So yeah. dehydration because of any cause is not. ओरल Good. ब्रीथिंग इज नॉट गुड। सो समटाइम्स इवन रात को नींद में भी ओरल ब्रीथिंग करते हैं। अगर आपस में अपनी पार्टनर्स भी ऑब्जर्व करेंगे, इट्स गुड टू टेल देम, ताकि वो एड्रेस करना बहुत जरूरी है अगर कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज होगा। You mean to say कि हमें नोज से ब्रीथ करना है and exhale it from mouth? Not every time you can Okay. exhale through nose also, Nose but only, okay. predominantly nose breathing, nasal breathing is healthy actually. ओके, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज बात करके डॉक्टर रजनी कि एंड डॉक्टर चीमा, कि आपने जिस तरीके से हमें मतलब एक बहुत नए नए डायमेंशंस में हमने बात की है। बिकॉज अगर हम क्लिनिकल पार्ट पर जाएं तो बहुत ही एक बात होती है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, बट आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वो खाना डाइजेस्ट किस टाइप से होगा, कैसे होगा, ये पार्ट एक आप लेकर आए कि अगर हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा है, अगर हम खाने की प्लेट पर हमारा ध्यान है ना कि स्क्रीन पर, तो हमारा ध्यान है हमने कितनी बाइट्स, कितनी बार उसको च्यू किया, तो वो जो प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस है, और जो एक्सीटरी जो लेटर हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा, वो कितना अच्छे से वर्क करेगा। तो आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू दैट वी कुड डिस्कस इन अ डिटेल कि एक जो विमेन हेल्थ है, क्योंकि विमेन आर दी उसे कहते हैं ना आधारशिला है हर घर की, एक बैकबोन है एक सोसाइटी की। तो हमारे लिए ये जानना हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। Thank you. Thank you. Thank you.